जय हिंद मेरे दोस्त, कैसे हो? सब ठीक हो? आज हम बात करने वाले हैं खान सर कोचिंग सेंटर पे, ठीक है। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना के अन्य कोचिंग सेंटरों के क्षेत्र में बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं आज बात करता हूं कि दिल्ली के राव आईएएस कोचिंग सेंटर में जो 3 बच्चों की हत्या हुआ है, आखिर वो हत्या हुआ कैसे, ठीक है। बेसमेंट में पानी भरने का वो आखिर वजह क्या था, क्यों आखिर बेसमेंट में पानी भर गया था। जितने भी भारी से भारी कोचिंग सेंटर हैं, सभी सेंटरों को जांच में लगी हुई है और एकजुट है पुलिस और अधिकारी लोग, और सरकार बहुत एक्शन में है इस पर कि आखिर बच्चों के साथ ऐसा खिलवाड़ क्यों हुआ, ठीक है। आखिर आज हम मेन मुद्दा पर बात करते हैं। जैसे राव आईएएस कोचिंग सेंटर में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे लाइब्रेरी में, तो इसकी वजह से पानी चला गया। इसकी वजह से जो राव आईएएस एकेडमी है, जिसको पहले ही संविधान कर देना चाहिए ताकि बच्चों के साथ खिलवाड़ न है। उसी प्रकार से पटना के एसडीएम श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर जी ने पटना के अन्य कोचिंग सेंटरों पर जाँच कल की है, ठीक है। मंगलवार की मैं बात बता रहा हूँ, वो भी 30 अलग अलग कोचिंग सेंटरों में। जैसे फर्स्ट में आ जाते हैं खान सर जीएस एकेडमी, खान रिसर्च जीएस एकेडमी, जैसे खान जीएस रिसर्च सेंटर और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है। इन दोनों पर सबसे असलिमाई मुद्दा पर बात करते हैं। जैसे तो खान सर के कोचिंग में जैसे ही एसडीएम श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर जी ने प्रवेश किया, उसी प्रकार से खान सर ने डर गए। लेकिन खान सर के टीम जो है, जो गार्ड हैं, वो एसडीएम को और पुलिस प्रशासन को अलग अलग जैसे कोचिंगों में दिखाएं कि यहाँ पर कमी नहीं है, ये है तो। लेकिन फिर भी एसडीएम को श्रीकांत एसडीएम जो है श्रीकांत कुंडलिक खांडेकर जी ने वो अलग अलग कोचिंग में निरीक्षण करते हुए वो बताया कि यहाँ पर कमी है, लेकिन खान सर से मिलने नहीं दिया। लेकिन खान सर फिर भी आखिर वह मिल ही गए एसडीएम से, ठीक है। एक अधिकारी एसडीएम और खान सर के बीच 10 मिनट आपस में बात हुआ है। वो क्या बात हुआ है कोचिंग सेंटर से लेकर बच्चों के लेकर, और क्या बात नहीं हुआ, एक तो वीडियो के रूप में आपको दिखाएंगे कि वीडियो में क्या आखिर है बात, खान सर से कैसी बातें हो रही है, एसडीएम साहब पुलिस प्रशासन ने कैसे एकजुट होकर सब निरीक्षण कर रहे हैं, और हम क्या बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं इस मुद्दा पर बात करने वाले हैं कि खान सर के कोचिंग में भी कुछ गड़बड़ी पाई गई है, ठीक है। कम जगह होते हुए ज़्यादा बच्चों को पढ़ा रहे हैं खान सर। एक फीस भी बात है, तो फीस मानते हैं कि खान सर कम लेते हैं, ऐसा बात नहीं है कि खान सर ज़्यादा फीस लेते हैं। खान सर मात्र हैं जो कोचिंग में कम फीस लेने वाले टीचर हैं, लेकिन कम जगह में ज़्यादा बच्चों को पढ़ाने वाले वही हैं खान सर, जो कि इतना बड़ी गलती काम कर रहे हैं, ठीक है। कम जगह तो कम बच्चों को पढ़ाइए ताकि किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो, ठीक है। अब बात रहता है बेसमेंट की। तो बच्चों के साथ खिलवाड़ यहाँ पर मान कर चलिए कि कुछ कमियाँ पाई गई है एसडीएम के तहत। तो एसडीएम ने उससे जवाब मांगा है खान सर से, तो खान सर ने 1-2 दिन का समय लिया है, ठीक है। जो कमियाँ हुआ है, खान सर ने बोला है कि जो कमियाँ हुआ है मैं उस कमी को पूरा करेंगे, ठीक है। और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी की मैं बात कर लेता हूँ, तो इसमें भी कुछ कमियाँ पाई गई है। लेकिन जैसे ही दोनों में कमियाँ कुछ पाई गई, तो एसडीएम ने इस पर जाँच करते हुए ताला लॉक कर दिया, खलास कर दिया, कोचिंग नहीं चलेगी, ठीक है। जैसे तो कहा जाता है कि एक आम सड़ता है तो पूरे आम को भी सड़ा देता है। देखिए, दिल्ली से उजड़ते हुए आग अकेले पटना में आ गया, ठीक है। तो ये सरकार बहुत एक्शन में है, न जाने कहाँ कहाँ भी एक्शन चली जाएगी, ठीक है। तो आप सब जरूर मुझे कमेंट में बताएं कि क्या इस प्रकार की वीडियो अच्छी लगी, और अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करते रहना, और आप सबको सभी प्रकार की स्थिति बताते रहूँगा। जैसे एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। जैसे 3 बच्चों की मौत हो गया, तो ये गरीब माता पिता की लड़का थे, लेकिन वही नेता मदारी का अगर लड़का थे तो उन्हें बहुत दर्द होता, बहुत एहसास होता कि मेरा बेटा चला गया। लेकिन एक गरीब का बच्चा मरता है तो उनके लिए एक खिलौना टूटा है, जिस प्रकार से बच्चे में लोग खिलौना खेलते खेलते टूट जाता है और खिलौने को तोड़ देते हैं, उसी प्रकार से उसके साथ में लगता है, उन्हें अनुभव होता है कि खिलौना ही टूटा है, ठीक है। लेकिन गरीब माता पिता जो जन्म दिया है, जो पढ़ाने के लिए विदेश में भेजा है, एक तरह से विदेश से है, तो उनके लिए एक खिलौना नहीं, उनके लिए एक घर उजड़ गया है, राइट। बात समझ रहे हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और आगे की वीडियो मैं अलग अलग चैनलों के माध्यम से आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा, ठीक है। जय हिंद। यूपीएससी के 3 छात्रों की मौत के बाद से यह सवाल उठने लगा था कि क्या सरकार और प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई होगी उन चेहरों पर जिससे अभिभावक भी प्रभावित हैं और छात्र भी। ऐसे कई नाम थे, जिसमें विकास विकृति से लेकर खान सर तक। अब खबर ये आ चुकी है कि खान सर की कोचिंग सील हो चुकी है, और वजह क्या है ताला लगने के पीछे, ये एक एक करके हम आपको बताते हैं। एक तरफ दिल्ली में कोचिंग संस्थानों में हादसे के बाद तमाम कोचिंग संस्थानों पर कार्रवाई हो रही है, तो दूसरी ओर इसका असर पटना तक होने लगा है। पटना में खान सर की कोचिंग को प्रशासन ने सील कर दिया है, क्योंकि कल ही डीएम के स्तर पे यह फैसला ले लिया गया था कि वहां भी जांच पड़ताल हो कि नियमों को कोई ताक पर रखकर कोचिंग तो नहीं चला रहा है। पटना जिला प्रशासन की जांच के बाद खान
सर जीएस कोचिंग को बंद कर दिया गया है। इसके साथ ही कोचिंग के बाहर नोटिस भी चिपका दिए गए हैं कि आज कोचिंग बंद रखने के लिए कहा गया है। रिपोर्ट की माने तो अभी आदेश एक दिन के लिए ही है। बताया जा रहा है कि जब छात्र क्लास के लिए कोचिंग पहुंचे तो उन्हें इसकी जानकारी मिली पोस्टर के जरिए जो चिपकाया हुआ था बाहर। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि खान सर को भी इस मामले में नोटिस जाएगा और बताया जा रहा है कि कोचिंग संस्थान में बड़े पैमाने पर कमियां पाई गई है बिहार के अलग अलग हिस्सों में, और जिसमें खान सर का कोचिंग भी है, जिस कारण ये नोटिस दिया जा रहा है। प्रशासन की माने तो कोचिंग में वेंटिलेशन की समुचित व्यवस्था नहीं है, निकासी और प्रवेश के भी बेहतर इंतजाम नहीं है, सिटिंग अरेंजमेंट और बिल्डिंग बैलॉज पर भी सवाल उठाए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक शुरुआती जानकारी के अनुसार इसके साथ ही बिहार कोचिंग रेगुलेशन एक्ट का पालन नहीं होने की बात कही जा रही है। वहीं जानकारी तो ये भी मिल रही है कि खान सर ने जांच दल को जल्द से जल्द कमियां दूर करने का भरोसा दिया है और अगले 1 से 2 दिनों में जिला प्रशासन नोटिस का जवाब देने को कहा गया है खान सर की तरफ से। अपडेट हम आपको कर दें कि दिल्ली में कोचिंग सेंटर हादसे में 3 छात्रों की मौत के बाद से ही पटना प्रशासन एक्शन मोड में है। एसडीएम श्रीकांत कोंडलिक खांडेकर दल बल के साथ कई कोचिंग संस्थानों की जांच कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने खान जीएस रिसर्च सेंटर की भी जांच की थी, जहां अनियमितताएं पाई गई हैं। हालांकि अभी ये सिर्फ 1 दिन के लिए है, लेकिन बताया जा रहा है कि अगर कमियां दूर कर ली जाएगी तो शायद ये कोचिंग संस्थान पे ताला नहीं लटकेगा। लेकिन अभी सिर्फ ये चेतावनी है। खान सर ने आश्वासन दिया है प्रशासनिक टीमों को कि हम जल्द से जल्द इन। कैसे हो मेरे भाई? आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी। ठीक है, जो स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी करने दिल्ली गए थे, राजेंद्र नगर जैसे करोल बाग में, मुखर्जी नगर, ठीक है, तो वहाँ पर बच्चों के साथ बेसमेंट में हत्या हुआ है पानी की वजह से। ठीक है, तो डॉक्टर विकास दिव्याकृति सर, खान सर, ठीक है, अवध ओझा सर और अलग पांडे सर, ये सब कहाँ गायब हो गए? जो बच्चे के ऊपर आफत आ गया है तो आफत के समय साथ देना चाहिए, लेकिन ये सब आफत के समय ही भाग गए हैं कहीं और। ठीक है, बच्चों के साथ नहीं दे रहे हैं। ठीक है, इस बात को भी समझते रहना। जो पटना के एसडीएम खान सर के कोचिंग में डायरेक्ट एंटर किए हैं तो खान सर ने घबरा गए। घबराने का मतलब ये हुआ कि उनके अंदर कुछ और है। ठीक है, जब खान सर की कोचिंग में पूरा एसडीएम की टीम और साथ ही साथ एसडीएम जब निरीक्षण करने लगे तो खान सर के क्लासरूम में बहुत दिक्कतें पाई गई है, यानी बहुत गड़बड़ी है। कहने का मतलब है कि कम जगह रहते हुए बच्चों की जनसंख्या अधिक है और ज़्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक बेंच पर 3 बच्चे से ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए, तो वहाँ पर 5 से 6 बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बैठा कर पढ़ा रहे हैं। तो इतनी तो भीड़ है ना जी। अगर मान कर चलिए कि क्लासरूम में कहीं आगे लग गया, चाहे कुछ भी हो गया समस्या के लेकर, तो बच्चा नहीं निकल पाएगा। ठीक है, और द्वार की बात हुआ तो उसमें 2-4 रहना चाहिए ताकि बच्चा किसी भी प्रकार से जल्दी निकल जाए। और अवध ओझा सर की बात हम करते हैं तो अवध ओझा सर को मुखर्जी नगर में बच्चों ने बहुत कहा कि अवध ओझा सर आइए, हमें समझाइए और हमें रास्ता दिखाइए, लेकिन अवध ओझा सर कुछ बात नहीं सुनी। और विकास दिव्याकृति सर जो कि दृष्टि IAS के लिए फेमस टीचर है, दिल्ली में सबसे फेमस टीचर हैं, पटना में खान सर फेमस हैं और अलग पांडे सर हैं, अवध ओझा सर हैं। ये सब टीचरों जितने हैं ये सब बच्चों के साथ देना चाहिए, लेकिन बच्चों के साथ नहीं दे रहे। जैसे कहा जाता है कि आग में पानी डालना चाहिए तो आग बुझना चाहिए, लेकिन ये आग में केरोसिन डाल रहा है ताकि और आग लगे। ये बच्चा आज की नहीं है, ये हत्या आज का नहीं है, बहुत बार हत्या हो गया है। ठीक है, सड़क से लेते हुए हर चीज़ से लेते हुए पैसा इतना बिहार लेता है, 1.5 लाख से लेकर 2.5 लाख रुपये तक कोचिंग फीस लेता है। किसके लिए? डीएम के लिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, यूपीएससी की तैयारी कराने के लिए 1.5 से 2.5 लाख रुपया लेते हैं। ठीक है, कहने का मतलब है कितना पैसा ले रहे हो तो उसकी सुविधा भी करो ना भाई। हैं, पैसा क्यों क्या करोगे उतना, उसको सुविधा करो ना, बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई समस्या ना हो। एक माता पिता ने कितनी लालसा से अपने बेटे को बाहर भेजते हैं पढ़ने के लिए, एक तरफ से विदेशी है उनके लिए, और बेटा जाता है पढ़ने के लिए, ना अपना शरीर गंवाने के लिए। जैसे बचपन में खेलते खेलते खिलौना टूट जाता है ना, तो फिर से खिलौना खरीद लेते हैं, तो उसी प्रकार से नेता मदारी के लिए और बड़े बड़े फेमस टीचरों के लिए जो पैसा वसूल करता है बच्चों को फुसलाकर, उनके लिए ही एक खिलौना टूटा है। खिलौना ये शरीर है भाई, खिलौना को मत तोड़ना। एक शरीर जब टूट जाएगा ना तो दोबारा फिर उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, अलग अलग चैनलों के माध्यम से आपको इसमें वीडियो दिखाएंगे, देख लीजिएगा कैसा लगेगा आप बताइए, कमेंट करें। अगला वीडियो फिर आएगा मेरा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।